Hello everyone, welcome back to my channel. In this series we are discussing the previous year exams. जो भी हमारे HTET के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं हम उनको डिस्कशन कर रहे थे। तो हमने 2019 टू 23 का हमने डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद में हम मैराथन की एक वीडियो आ रही है। दिस इज़ अबाउट द मैराथन। बायोलॉजी की मैराथन मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द that is already present in the playlist of HTET previous year questions। उसमें आपको easily मिल जाएगी। उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है भी नहीं, वो आप आराम से इजीली कर सकते हो। तो बायो के मैं उसमें जितना सोल्व करवा सकती थी मैं करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री में मैं ट्राई करूँगी कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मैं वो कंप्लीट करवाऊँ, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं मैं उसमें जो भी हमारा कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, मैं वो भी बताऊँ। और क्योंकि मैं अगर उसको पूरा डिटेल में करवाने लगी तो बहुत लंबे वीडियो चली जाएगी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग। तो मैं ट्राई करूँगी कि उसमें आपको कंसेप्ट भी बता दूँ और उसका जो राइट आंसर होगा वो भी बता दूँ साथ साथ में, सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो लास्ट मोमेंट पे। क्योंकि आप में से किसी ने कमेंट किया था कि मैम सॉल्व ना करो तो कम से कम क्वेश्चन का आंसर बता दिया कीजिए, मैं वो बता दूंगी। और उसके बाद में ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हम इस वीडियो को कंप्लीट कर सके, क्योंकि बायो की ही 1.5 घंटे की चली गई थी, तो आई थिंक ये तो उससे भी लंबी जाने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हम अपना इस वाले मैराथन को कंप्लीट करें उतना हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट इज़ पहले ही मैं आपको पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसमें अगेन बता रही हूँ कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो मैंने पिंक से हाईलाइट किए हुए हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं। और फिज़िक्स के क्वेश्चन नॉर्मली अवेलेबल हैं, एक वीडियो हम उसकी भी करेंगे कि हम उसके क्वेश्चंस को फिज़िक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 100। पहला ही क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग represents the correct number of moles of each element in 40 gram of Fe ferric sulfate, atomic number is this and this। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा Fe2SO4 होल थ्राइस। अब इन्होंने बोला है 40 ग्राम में कितने होंगे, आयरन के कितने होंगे, सल्फर के कितने होंगे, ऑक्सीजन के कितने होंगे। तो अगर हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 40 ग्राम फेरिक सल्फेट में फेरिक सल्फेट के ही कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कितना मोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उससे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। दैट इज इनका मोलिकुलर मास फाइंड आउट करते हैं। दैट विल बी आई थिंक नियर अबाउट 400। सो मोल विल बी गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 0.1। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 0.1 मोल में हमारे आयरन के कितने मोल्स हैं। दैट इज 0.1 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 0.2। सिमिलरली वी नीड टू फाइंड आउट Fe SO S इज 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 1.2। Fe के कितने होंगे 0.2, सल्फर के कितने होंगे 0.3 एंड ऑक्सीजन इज 4 इंटू 3 12, दैट इज अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1/12। दिस इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 3, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम ट्राई करते हैं कि जितने कम हमें मैच करने पड़े, जितना जल्दी हम आंसर फाइंड आउट करें हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा, सो दैट हम टाइम बचा सके उसमें। अदरवाइज 4 के 4 ऑप्शंस को हम मैच करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए क्या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कौन से है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इज वेयर वी नीड टू सी द ब्रेक डाउन ऑफ the compound into simple elements and that breakdown is happening here। so A is attached to the 4। अब हम इससे क्या देखेंगे कि A is attached to 4 in here these 3। तो हमारे पास में सीधा सेकंड कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि मान लेते हैं उसके बाद में हमें बी नहीं आ रहा, सी नहीं आ रहा, तो हम एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली सबको आ रही होती है कि एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल को वहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है। तो हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो जाएगा,
displacement reaction is happening here where magnesium is displacing CuSO copper from the copper sulfate और अपना इसमें सोल्ट बना रहा है. ये भी हमारे पास में इजीली अवेलेबल होगा. D is connected to option number 3. D is connected to option number 3 in 1 and 3. तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया. अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा. तो अगर फर्स्ट और सेकंड में हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं तो फर्स्ट इज A इज कनेक्टेड टू फोर्थ, ठीक है. बी और सी का अब हमें देखना पड़ेगा थर्मल डिकम्पोजिशन कौन सी है और इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी है, कि कौन से में थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है और कौन से में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है. सो थर्मल डिकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग डाउन इज हैपनिंग हेयर एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इज हैपनिंग हेयर, जहाँ पे जो मोल्टन है वो सॉलिड और गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहे हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस मैचिंग इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 107. लेट मी मिनिमाइज द स्क्रीन, आप पूरा देख पाए एक ही बारे में. ओके, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली, हमें ये स्टडी करना है. और विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइडल सिस्टम करेक्टली रिप्रेजेंट पॉइंट ए, बी एंड सी. ए इज द कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. सॉलिड एंड लिक्विड में से कौन से कोलॉइडल सोल्यूशंस होते हैं, कौन से सोल्यूशन में कोलॉइडल बनता है, जिस कोलॉइडल में सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं. मिस्ट नो, मिल्क नो, पेंट हाँ ठीक है, पेंट में सॉलिड और लिक्विड फेज होते हैं. देन बी इज सॉलिड एंड गैस. सॉलिड इज गैस इज प्रेजेंट इन स्मोक, जहाँ पे गैस के अंदर हमारे स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. एंड गैस एंड लिक्विड इज क्लाउड, जहाँ पे एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्लाउड बनाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 107 इज ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. अगेन मॉल कंसेप्ट का क्वेश्चन है. सबसे पहले 28 ग्राम हीलियम है. तो 28 ग्राम हीलियम है. हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, 4. So 28 given mass divided by molecular mass is 7. A is connected to 7. A is connected to 7 in last 3 options. Next हम देखेंगे 0.5 mole of oxygen. 0.5 mole, एक का कितना होता है 30. जो हमारी ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है दैट इज 16. 32, 52 and this one is 16. So B is connected to option number 4. B is connected to option number 4 here and here. Now we need to find molecular mass of common salt. Molecular mass of common salt is 58.4. That is C is connected to option 1 is here. So correct option for 111 के लिए क्या option होगा, option number 2. Next is क्वेश्चन 114 में क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम फॉर देयर मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम उनको सेपरेट कैसे कर रहे हैं. ऑयल मिक्सड विद वाटर. ऑयल मिक्सड विद वाटर को कैसे कर सकते हैं, अगर हम वाटर को इवेपोरेट कर दें, दैट इज़ अगर हमारे पास में कोई भी वाटर है, कोई भी सोल्यूशन बना हुआ है जहाँ कहीं पे भी वाटर आ रहा है, उस वाटर को हम या तो इवेपोरेट कर दें, या फिर अगर इवेपोरेट नहीं कर सकते, ऑयल के साथ में मिक्स है या कोई ऐसा सोल्यूशन है, तो हम उसको डीकैंथेशन कर सकते हैं. मीन्स कि ऑयल की एक लेयर अलग बन जाएगी, वाटर की एक लेयर अलग बन जाएगी. दैट इज ऑयल मिक्सड विद वाटर इज डीकैंथेशन. आयरन पाउडर मिक्सड विद फ्लावर. आयरन पाउडर कहीं पे भी होगा, आयरन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, हम उसको मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं. सॉल्ट मिक्सड विद वाटर, दैट इज अगर सॉल्ट के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा है, देन वी कैन सेपरेट इट बाय इवेपोरेशन. किडनी बीन्स बाय द राइस फ्लोर बाय सिविंग. दैट इज A is connected to second. A is connected to second in these two. Then after that B is connected to third. B is connected to third here and here as well, ठीक है. Then C is connected to fourth. C is connected to fourth here. तो correct option for 114 is option number 2. Next is 117. 117 में क्या कह रहा है, which of the following are एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस. कौन सी हैं जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है. रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम. जब हम सफ़ेदी जो होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, और क्विकलाइम इज सफ़ेदी. जब सफ़ेदी में हम पानी मिलाते हैं तो बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. देन डाइल्यूशन ऑफ एसिड. जब हम एसिड को भी डाइल्यूट कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम पे भी हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, दैट इज़ अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इवेपोरेशन ऑफ वाटर. जब पानी इवेपोरेट हो रहा होता है, जैसे आप घड़े में देखते हो, मटके में जब पानी डालते हैं तो इससे इवेपोरेट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर डाउन चला जाता है, दैट इज नॉट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर.
again not an exothermic but endothermic process. So correct option is option number 1 and 2, that is option number 1. Next is okay, 124. Which of the following statement is not true? When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Anaerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Depositing a layer of iron on zinc is called galvanization. Stretching of rubber band is a physical change. That is correct. That is correct. This one is also correct. While opposite of this is correct, that is depositing a layer of zinc on iron is called galvanization to protect the iron from rusting. So correct option for option 124 is option number 3. Next is ओके 132 द हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ अ सिंथेटिक डिटर्जेंट। जो भी हमारा कोई डिटर्जेंट होता है जो हम कपड़े वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, एक उसमें हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। दैट इज़ एक एंड होगा जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कनेक्टेड होगा, एक मॉलिक्यूल होगा जो भी हमारी डस्ट है, डर्ट है, कोई भी ऑयल के दाग है उसके साथ में कनेक्टेड होगा। दैट इज़ towards the hydrophobic and fat loving, that is hydrophobic part, and another one is hydrophilic जो water loving part होगा, and water loving part is the detergent at long chain of fatty acid, long chain of carbon along with the sulfates of sodium or potassium. So these are the water loving part is this one portion, that is option number 3. 136 के लिए करेक्ट अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। सो सबसे ज़्यादा क्या होगा, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है जिसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं दैट इज़ सोडियम। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन रह गए, एक पहले ही कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में हमें देखना है मैग्नीशियम, जिंक और आयरन में से कौन सा है। अभी अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि आयरन को रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, मींस आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक। तो हमें वो ऑप्शन देखना पड़ेगा जहाँ पे उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने इसके बारे में उल्टा बोला हुआ हो। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 136 इज ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पे सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम देन जिंक एंड देन आयरन। नेक्स्ट इज 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लेम। जो आग जलती है उसकी जो लो जलती है उसके बारे में क्या करेक्ट है। आउटर जोन ऑफ फ्लेम इज its hottest part where complete combustion takes place. Middle zone of flame is of red colored. Innermost zone of flame is moderately hot. Innermost zone of flame is blue colored. So इसमें से जो correct statement है is only option number 1, that is outer zone of flame is where the complete combustion takes place. Otherwise all the rest of the 3 are incorrect. Which of the following is a acid base indicator? Acid base indicator कौन सा है? विनेगर, लाइम वाटर, टर्मरिक, बेकिंग सोडा। तो अगर आपने कभी देखा हो टर्मरिक होती है, टर्मरिक एसिड बेस रिएक्शंस देती है। एसिड बेस रिएक्शन मीन्स जब ये किसी भी के साथ में रिएक्ट करती है, एसिड के साथ में या फिर बेस के साथ में। फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर जो टर्मरिक होती है इसके अंदर लाइम मिला दिया, नींबू पानी मिला दिया, देन इट विल टर्न इनटू रेड, और दिस इज द इंडिकेटर फॉर द बेसिक सॉल्ट्स। तो दिस इज अ एसिड बेस इंडिकेटर। सॉरी, जो लाइम है वो एसिडिक है, सिट्रिक एसिड उसमें प्रेजेंट होती है, सो एसिड इंडिकेटर है, नॉट द बेस इंडिकेटर। नेक्स्ट इज 147, विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोक, कोल गैस, कोल तार और पेट्रोलियम। आउट ऑफ दिस वी यूज कोक फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। Next is 149. 149 says a brown coal low in carbon content, that is 60 to 70%, high in moisture content and generally used in power plant to produce electricity. मतलब वो कौन सा कोल है? These all are the type of the coal starting from the low grade to the highest grade. इनमें से वो कौन सा है जिसकी जो कार्बन कंटेंट है वो 60 to 70% है? इस बिहाफ पे देखते हैं। Then lignite is the carbon is the coal where they have 60 to 70% carbon content. Last question of this is which of the following statement are correct? कौन सी statement है वो correct है? That is temperature changes during the change of the state. जब actual में
हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, जब टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ द स्टेट, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है या लिक्विड से गैस बन रहा होता है उस टाइम पे कोई चेंज नहीं होता, बट सॉलिड से लिक्विड की फेज जो चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा होता है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि आप कई बार देखते हो शादियों में, और वो जब ड्राई आइस को रिलीज किया जाता है तो नॉर्मली गैसेस फेज में चेंज हो जाती है। High boiling point of a liquid indicates weak intermolecular force. No, incorrect, because high boiling point indicates higher intermolecular forces, not weaker intermolecular forces. Next is latent heat of vaporization is generally higher than the latent heat of fusion for a substance. This one is correct. So option that are correct are option number 2 and option number 4, that is option number 2. नेक्स्ट इज 2022 के लिए हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सर्च करते हैं। एट बायो का है, ये फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 सेज अ वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक वाज डन इन द पास्ट विद द एड ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज द थर्माइट प्रोसेस। पुराने ज़माने में हम करते थे। द थर्माइट रिएक्शन इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट बाय अनदर मेटल। तो सबसे पहले तो इजीली हमें ये समझ में आ गया कि जहाँ कहीं पे भी हम इसको यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे कि हम जो अल्टीमेटली हमारे पास में बन के आएगा वो क्या बन के आना चाहिए, आयरन, मतलब या उसमें कहीं ना कहीं पे हमारे पास में आयरन इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट रेलवे ट्रैक्स होते थे वो किसके बने हुए थे आयरन के। सो हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं उस रिएक्शन में आयरन इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, हमारे पास में 2 रिएक्शंस रह गए, एक ये वाले। तो एल्यूमिनियम आयरन एल्यूमिनियम को रिप्लेस करता है या एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस करता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एल्यूमिनियम रिप्लेसेस आयरन एंड फॉर्म द ऑक्साइड एंड आयरन इज प्रेजेंट देयर टू वेल्ड दोज रेलवे ट्रैक्स एट दैट पॉइंट। Next question is 100. Which of the following statement are incorrect about the structure of atom? Structure of atom के बारे में कौन सी statement incorrect है? 100 question है, that is atom as a whole is neutral. ठीक है। atom is indivisible particles, no, because उसमें हम आयरन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को डिवाइड कर सकते हैं। द whole mass of an atom is concentrated in the nucleus, ठीक है। all the atoms are stable in their basic state, no, because some are radioactive. So option correct are option number 1 and 3, option 1 and 3, option 1 and 3, option 1 and 3. ओके, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर से हमें ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कहाँ पढ़ने में मैंने गलती की है। ऑप्शन 1 and 3, the whole atom of is a neutral, ठीक है। okay, this one is which of the following are incorrect, ठीक है। which of the following are incorrect, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। ये ही इनकरेक्ट है, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। मैंने एक करेक्ट को राइट मार्क कर दिया और इनकरेक्ट को रॉन्ग मार्क कर दिया था। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आर सेकंड एंड फोर्थ, नॉन फर्स्ट एंड थर्ड इज ऑप्शन। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104. 104 says that in an accident in a school lab, a large sample of aqueous solid hydroxide was split. Which substance, when is added in excess, is not suitable for neutralizing the alkali spill? Sulfuric acid, oxalic acid, citric acid, sodium hydrogen sulfate. So अगर आप इनमें से देखेंगे that oxalic, citric and sodium hydrogen sulfate are both are the weak acids. all of these 3 are weak acid. और जब ऑलरेडी उसमें किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब स्ट्रॉन्ग एक रिलीज हो चुका है तो उसमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ डाल के हम उसमें और ज़्यादा कोई डैमेज कोज कर सकते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन बिकॉज दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106. 106 says that which oxide of nitrogen are generated by burning of fossil fuel? burning of fossil fuel से कौन सी ऑक्साइड्स जनरेट होती हैं? NO, NO2, N2। इसमें से आप ये देखेंगे जब ऑप्शंस देखेंगे N2O5, बाकी सब जो ऑप्शंस है इसमें N2O5 बन रहा है। N2O5 कभी भी
जो सिंपल बर्निंग से नहीं बनता है, कभी नहीं बनता है. दिस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, सो दिस आर नेग्लेक्टेड एंड ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 1. Next question, in an atom with 7 proton and 3 proton and 7 neutron is have the valency. तो 3 protons किस में होते हैं? लिथियम एंड 4 न्यूट्रॉन हैविंग द 7 एटॉमिक मास. 3 and 4 इसमें प्रेजेंट होंगे. 3 और 4 के लिए अब हम देख लेते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी. सो वैलेंसी ऑफ लिथियम इज हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3. लिथियम में से 2 इनर स्टेबल में प्रेजेंट होंगे और 1 आउटर जो सर्कुलर स्टेट होगी उसमें प्रेजेंट होंगे. सो वैलेंसी विल बी ऑप्शन नंबर 1. Next question is 1110. 1110 says that which of the following set phenomena would increase on raising the temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करने में कौन से फिनोमिना होंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी. दिस एक्टिविटीज सेज दैट इवेपोरेशन होगा, ठीक है. सोलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. कंप्रेशन ऑफ गैसेस, नो. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन होता है गैसेस का. नो कंप्रेशन अकर्स विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो दिस वन इज इनकरेक्ट. इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, दिस हैपन्स विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन इंक्रीज होगा और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी होगा. Next question is when crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube. जब वो ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम lead nitrate को हीट करते हैं उस टाइम पे हमें क्या मिलता है? A yellow residue is left. जब हम नाइट्रेट को रिलीज करते हैं, लेड नाइट्रेट को करेंगे तो वहाँ पे हमें जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा और एक येलो रेजिड्यू हमें टेस्ट ट्यूब में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी यूज्ड फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल. जो इथाइल एल्कोहल होती है दैट इज CH3CH2OH, जो हमारी शराब होती है उसके मतलब अगर हम वो दूसरे डिफाइंड प्रोसेस में होगी तो जो हम इथाइल एल्कोहल लैब्स में यूज़ करते हैं उसके मिसयूज़ को प्रिवेंशन करने के लिए उसमें कुछ डीनेचुरेशंस हम ऐड करते हैं. डीनेचुरेशंस मीन्स कि मतलब कलर डाल दिया उसमें कि वो कंजप्शन के लिए ना हो, तो उसके लिए हम उसके डीनेचुरेशन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं. फॉर दिस डीनेचुरेशन वी यूज़ मिथेनॉल, पायरेंडीन एंड कॉपर सल्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 114. 114 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज फिल्ड इन द कंटेनर. कंटेनर में हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, वो कैसे, उसके डिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगी? सम ऑफ हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट. ठीक है, ये सही है क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस लीक आउट हो जाएगी तो जो डिस्टेंस है वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स है उनके पास में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ द गैस. जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा कंटेनर का वैसे ही जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये भी ठीक है. इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द हाइड्रोजन गैस, नहीं. अगर प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया तो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी. और एडिंग मोर, ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हमने ऐड कर दी तो उस टाइम पे भी जो वॉल्यूम का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी. सो ऑप्शन नंबर करेक्ट आर ऑप्शन नंबर 1 and 2. ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117. 117 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए एसिडिक सोल्ट. एसिडिक सोल्ट कौन नहीं बनाएगा? फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. अगर आप इनमें से देखोगे ये तीनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो या तो न्यूट्रल सॉल्ट्स बनाएंगे या फिर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ही रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बना देंगे. अगर वीक बेस के साथ में करेंगे तो एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे. यहाँ पे क्या है? सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, तो ये जब भी किसी के साथ में रिएक्ट करेगा या तो बनाएगा वीक बेसिक, या तो अगर किसी वीक बेस के साथ में ही इसने रिएक्ट किया तो न्यूट्रल बना देगा, और अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्ट किया तो बेसिक सॉल्ट बनाएगा. Next question is 124. Which of the following are also considered at the state of matter? Plasma and Bose-Einstein condensate are considered as the state of matter. Platelets are the thrombocytes present into the blood of the human beings, and BHC is that is beta-hydroxychloride, that is not a state of matter. Plasma and BEC, that is option number 1 and 3, that is option number 3 is the correct option. Next question is
127 में क्या कह रहा है, करेक्ट द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हमें क्या करनी है, हमें जो रेज प्रेजेंट हैं उन रेज को हमें वेवलेंथ के अकॉर्डिंग करेक्ट मैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है दैट इज अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद में विजिबल लाइट हैव द विजिबल वेवलेंथ ऑफ 500 angstrom. After that, ultraviolet radiations have the wavelength of 2000 angstrom. Infrared have 10,000 angstrom. That is, one is connected to A. The one is connected to A in these two. Then B is connected to C is here. So option for 127 is option number 1. Next question is, the earth's part responsible for causing earthquakes is, जो earthquakes आ रहे हैं, that is compensation जो हो रही है, जो हमारी धरती कांपती है जिसकी वजह से earthquake आते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, that occurs both because crust and mantle of the earth। अगर आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन कोई सा भी आंसर करते हैं, that is the correct option। It was a bonus question। Next is 132, which of the following statement are incorrect for the carbon compounds। incorrect कौन सी कार्बन कंपाउंड्स के लिए, most carbon compounds are good conductor of electricity, no, because only a few, for example जिसमें free electrons available होते हैं, that are the good conductor of electricity, so this one is incorrect। most carbon compounds have ionic bond, no, this one is incorrect बिकॉज क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे, कार्बन कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नोट द आयनिक बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की आउटर वैलेंसी क्या होती है 4, ना तो ये 4 के 4 को डोनेट कर सकता है, ना 4 को एक्सेप्ट कर सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है। मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन आर द कार्बन कंपाउंड्स, ये भी ठीक है। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 3। सो 132 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is 135. 135 says that Dalton's atomic theory successfully explained law of conservation of mass, law of constant proportion, law of radioactivity, law of multiple proportion। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की थी। So जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी किया था, एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी किया था, बट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बहुत लेट आया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 3 and 4 1, 2 and 4 1, 2 and 4 1, 2 and 4 is available in option number 3। Next question is 136, which of the following metal is present in the anode mud during the इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जो एनोड मड होती है, जो हमारे एनोड कैथोड होती है, वो जड़ के पड़ रही होती है नीचे, जब उसमें एनोड मड जमा हो जाती है तो उसमें मिलते हैं हमें प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल्स कौन से होंगे, गोल्ड, सिल्वर। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 136 इज ऑप्शन नंबर 2। Next 138, the element which is not common between compounds called baking soda and soda ash, NaHCO3 and Na2CO3, क्या कॉमन नहीं है दोनों में, हाइड्रोजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। जो लार्जेस्ट सैटेलाइट्स हैं वो किसके प्रेजेंट होंगे, जुपिटर एंड सैटर्न। कोई सा भी आप इनमें से कर सकते हो, दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मीन्स। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बिकॉज फिजिकल मीन्स एक कंपाउंड किससे बनता है, केमिकल रिएक्शन से, और केमिकल रिएक्शन से कुछ चीज़ बनी है उसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। सो दिस वन इज करेक्ट अबाउट द कंपाउंड्स की ये इसकी प्रॉपर्टी को हम इसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, ये भी ठीक है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, नो दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज हम H2O और H2O2 अगर इनका प्रोपोर्शन 2:1 और 1:1 से हट के कुछ और किया तो कुछ और ही बन जाता है। सो दिस वन इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 145, two chemical substances X and Y are combined together to form a product P which contains both
दिस y कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब x और y क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए बाई सिंपल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंसर्निंग x y p आर करेक्ट, p इज अ कंपाउंड क्योंकि इन दोनों से मिलके बन रहा है, केमिकल रिएक्शन से बन रहा है, ठीक है। x एंड y आर कंपाउंड्स, नो, x एंड y आर एलिमेंट्स, ठीक है। p हैज अ फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4 इज अवेलेबल, 1 3 एंड 4 इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 4। सो 145 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149 एंड 150, ठीक है, डायरेक्ट के साथ साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीज हीट, हीट रिलीज किस में होती है, जो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं उसमें हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक एब्जॉर्ब करती है। सो जो कंडेंसेशन होगा, वेपोराइजेशन होगी, फ्रीजिंग होगी, मेल्टिंग होगी, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, जहाँ पे जब हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज किस किस में होगी, जब कंडेंसेशन हो रहा होगा, जब हमारी जो गैसेस हैं वो लिक्विड फेज में चेंज हो रही होंगी, दैट इज उस टाइम पे हीट रिलीज हो रही होगी। नेक्स्ट इज वेपोराइजेशन, नहीं, वेपोराइजेशन में हमें हीट देनी पड़ती है किसी लिक्विड फेज को गैसेस फेज में चेंज करने के लिए। फ्रीजिंग, जो हमारी लिक्विड फेज जो हमारा लिक्विड फेज है उसे सॉलिड फेज में चेंज करने के लिए हमें उससे हीट रिलीज लेनी पड़ती है, दैट इज इन द फ्रिज हम उसको करते हैं, तो फ्रिज उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मेल्टिंग, दैट इज जो हमारी आइस बनती है, जो हमारा सॉलिड है उसको हम वापस से लिक्विड में लेके आने होते हैं तो हमें उसको हीट देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एक्सोथर्मिक process is first and third, so option 4 is correct option. Next question is 150 says which of the following would have the weight in the highest, weight highest किस में होगा, 2 moles of 0.2 moles of sucrose, 2 mole of calcium phosphate, कैल्शियम कार्बोनेट, 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 moles ऑफ वाटर। इनमें से हम सबका मोलिकुलर वेट निकालेंगे, मोलिकुलर वेट निकालने के बाद में हम इसका फॉर्मूला रखेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, दैट इज m। इससे हम x फाइंड आउट कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस, और वी कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द हाईएस्ट वेट ऑफ दिस। लेट मी फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, एक सेकेंड मुझे ये देखना पड़ेगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ बताइए कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज 2021 के क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है 92 क्या कह रहा है, दैट इज ए स्टूडेंट स्टडीज दैट अ सोप मॉलिक्यूल्स हैज 2 ends, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक एंड अनदर इज कार्बन चेन। Which of the following option explains the interaction of soap molecule with the oil? The ionic end of the soap interact with the oil. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कार्बन चेन होती है, उसके साथ में सल्फेट और सॉल्ट होते हैं, सोडियम पोटेशियम के। These are the ionic portion, this is the carbon chain। और जो ionic portion होता है that is hydrophilic, and जो कार्बन चेन होती है that is hydrophobic। हाइड्रोफोबिक होगी, that will interact with the oil, so this one is incorrect. Next is the closest end of the soap, either ionic or carbon chain interacts with the oil. No, only the carbon chain interacts with the soil. Carbon chain ends of the soap interacts with the oil. That is the correct option. Option number 3 is the correct option. Next is Rutherford's alpha particle scattering experiment shows that electrons have negative charge. जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो गोल्ड की फॉइल ली थी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की थी, तो अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो क्रॉस होके गई थी, ओनली ए फ्यू स्कैटर्ड बैक एंड ओनली 1 आउट ऑफ सो मैनी रिटर्न बैक। सो इसमें से इन्होंने क्या दिखाया था कि एक तो उसमें क्या है, मास है, जो भी न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है या मास है वो कंसंट्रेट हो रहा है न्यूक्लियस पे, बहुत सारा स्पेस है, एम्प्टी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाई थी। सो करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, ये बाद में डिस्कवरी हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये ठीक है। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन दैट इज न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, बहुत लेट डिस्कवरी हुई थी इसकी भी। और उसके बाद में नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन दैट आर करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 2 and 4 क्वेश्चन, ऑप्शन 2 sorry। 3.4 gram of sucrose are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atom in the solution are,
तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट हम उसमें मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन के, दैट इज इसका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज 3.42 डिवाइडेड बाई द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि जो कंप्लीट ऑक्सीजन के हैं उसमें कितना मोल्स हैं, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद में हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल H2O में ऑक्सीजन एक ही है तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, और सुक्रोज में हमारे पास में आई थिंक 12 प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई बाय 0.62 into 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, एंड वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इनटू द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट मास पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज। यूनिट मास में वॉल्यूम में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी इसका भी तो मुझे आंसर बताना था ना 94 का। लेट मी चेक फॉर दैट 94 का करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। आप मुझे इसका चेक करके बताना कि इसका आंसर सही था या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द रूम टेम्परेचर। हमें ये बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम दिस, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये ठीक है, ओनली दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि जब हम पानी में डालते हैं, पानी में अगर हम आइस डालते हैं, आपने कभी ट्राई किया हो, कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, तो अगर हम पानी में आइस डालते हैं तो आइस फ्लोट करती है। जैसे अगर सी है या कोई भी वाटर बॉडीज हैं, उसकी ऊपर की लेयर भी अगर फ्रीज हो गई है या उसके अंदर आइसबर्ग्स हैं, दैट आर in the floating mode, so density of ice is less than the water, so correct option is option number 3. Next is 11. 111 says that which term is used to celestial bodies that revolve around the sun in the highly elliptical orbit, that are called the comet. Next question is atomicity of phosphorus is, atomicity of phosphorus is 4. How many valence electrons are not shared in the following molecules? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि क्लोरीन के अंदर 7 आउटर स्कर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर क्लोरीन में 7 हर जगह प्रेजेंट होंगे। इसमें से एक इसने शेयर कर दिया है, हमें क्या बताना है, दैट इज नॉट शेयर। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस सिमिलरली हम फॉस्फोरस के ऐड करेंगे एंड वी कैन फाइंड आउट द आंसर कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। 116 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when oxygen atom becomes an oxygen ion, मीन्स जो ऑक्सीजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है पहले वो ऑक्सीजन बने और ऑक्सीजन से जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ऑक्सीजन आयन बने, 2 नेगेटिव और वट एवर बी द दैट सेज दैट। इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आएंगे, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसके एटॉमिक मास पे कोई डिफरेंस आए, दैट इज इनकरेक्ट। इट्स न्यूक्लियन नंबर इंक्रीजेस, नो दैट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि न्यूक्लियन का नंबर चेंज नहीं होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होता जब आयन में चेंज होता है। इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन्स द सेम, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। इट्स मास नंबर इंक्रीजेज, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ओनली ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेनबो हैज ए सर्कुलर शेप। ए रेनबो किससे बनता है, जब लाइट आती है और किसी भी वाटर ड्रॉपलेट से टकराती है उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन होता है और उससे रेनबो बनता है, सो बिकॉज दिस इज द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑप्शन। जब हम इथाइल अल्कोहल
ऑक्सीडाइज होती है इन प्रेजेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स एल्कलाइन KMnO4 और एसिटिक एसिड में, देन इट गिव्स डायरेक्टली CH3COOH दैट इज aldehyde and carboxylic acid in presence of KMnO4. Next is which of the following is not conveyed by a balanced chemical equation. Balanced chemical equation से क्या हम find out नहीं कर सकते हैं. Physical state of reactant and products, because हम उसके साथ साथ में लिखते हैं जो भी हमारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ हम ब्रैकेट में S G और L से रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ एटम, इसी के लिए तो हम उसको कर रहे होते हैं, इसी के लिए तो हम बैलेंस कर रहे होते हैं उसको. सिंबल एंड फॉर्मूलाज में ही उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. वेदर द पर्टिकुलर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, दिस इज द ऑप्शन दैट वी कांट फाइंड आउट वाई द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की वो होगी या नहीं होगी, वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 124. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. कौन से स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल. ठीक है, क्योंकि अगर हमने किसी में भी डाल दिया वो उसी के शेप ले लेते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. जो अगर हम ये देखेंगे कि रेगुलर पैटर्न में अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं, तो अगर हमें लिक्विड को किसी में डाल देते हैं तो वो उसी बर्तन की शेप ले लेते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमें नोट टू फाइंड आउट करना था. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. 125 says that which of the following statement is not true regarding the characteristic of a matter. characteristic of matter के लिए कौन सी statement सही नहीं है. kinetic energy of a particle increases with the rise in the temperature, क्योंकि जैसे ही kinetic energy temperature rise होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी. पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिफ्यूज इनटू वन ईच अदर ऑन देयर ओन. ये भी ठीक है, डिफ्यूज करते रहते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन. ये भी ठीक है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ऑल मैटर रिमेन्स द सेम एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर. दिस इज नॉट ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 125 is option number 4. Next is 126. 126 says which scientist gave the concept of fixed energy level in the nucleus. थॉमसन, बोहर, रदरफोर्ड, क्रुक. थॉमसन और रदरफोर्ड ने तो मॉडल पहले ही दे दिया था. उसके बाद में आया था नील बोर, दैट गिव्स द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड फिक्स्ड एनर्जी. Next question. The element which is not common between the compounds called baking soda. Repeated question. Hydrogen. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोप्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ. हाय राम, कितनी बारी एक ही क्वेश्चन रिपीट होगा. कास्टिक सोडा इज Na किसके साथ में. सोप्स आर फॉर्म द रिएक्शन, किसके साथ में रिएक्शन कर रहे होंगे उस टाइम पे जो सोप्स हमारे बनेंगी किसकी रिएक्शन से बनेंगे. एस्टर्स की रिएक्शन से बनेंगे. नेक्स्ट इज 135. 135 says that which of the following pair of elements found in a same period of a periodic table. Selenium, no. Okay, sulfur and selenium, strontium and calcium and germanium, potassium and magnesium. So correct option, both calcium and germanium are belonging to same period, and potassium and magnesium also belong to the same period. That is a bonus question. आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हो. That both are correct. Next question is 142. 142 says that a banyan tree of lifetime this year is fully grown banyan tree is burnt into thermal power plant to generate energy एंड सेम टाइम न्यू प्लांट इज जनरेटेड. चूजा. अगर हमने कोई बेनियन ट्री है वो जला दिया और सिमिलर टाइम पे हमने कोई छोटा बेनियन ट्री लगा दिया तो उससे क्या होगा. द प्रोसेस ऑफ कार्बन न्यूट्रल इज कार्बन न्यूट्रल इन द इमीडिएट टाइम फ्रेम. नहीं. द प्रोसेस विल बिकेम कार्बन न्यूट्रल ओनली आफ्टर मैनी ईयर्स. ठीक है. देर इज नो कार्बन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इनकरेक्ट. देर इज नो ऑक्सीजन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इनकरेक्ट. क्योंकि एक हमने जला दिया है जो कि 300 साल पुराना था और एक हमने अभी प्लांट किया है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. 143 says that which of the following is not one of the 3 primary type of soil based in texture. Sand, loam, slate and clay. So option 2 is correct. Loam is 143 का ऑप्शन 2 होगा. दैट इज loam is not the soil present in the primary texture. Next is 144. 144 says that which of the following salts have no water of crystallization. किसमें पानी नहीं होगा कि अगर हम उसको क्रिस्टलाइज करें, अगर हम उसको हीट करें तो उसमें से पानी इवेपोरेट नहीं होगा. ब्लू विट्रोल CuSO4 into H2O प्रेजेंट होता है. वॉशिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा के अंदर भी हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज जिप्सम एंड बेकिंग सोडा। अगर हम इन दोनों में से देखते हैं तो जिप्सम में भी प्रेजेंट होता है वाटर, एंड ओनली बेकिंग सोडा इज प्रेजेंट जिसके अंदर कोई भी वाटर नहीं प्रेजेंट होता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147। 147 says that during smelting an additional substance is added in which combines with impurities to form a fusible product। क्या इसमें प्रेजेंट होता है? फ्लक्स, स्लग, गॉग और मड। सो 147 का करेक्ट ऑप्शन होगा स्लग। A free neutron decays spontaneously into a proton and an electron and another one released। इसके साथ में क्या रिलीज होगा? एन एंटी न्यूट्रिनो। नेक्स्ट इज 2020 का क्वेश्चन हम करेंगे। दैट इज पहला ही क्वेश्चन आ गया, दैट इज IUPAC नेम। IUPAC नेम अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे। और लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा? वो डिस्टेंस देखेंगे या वो कार्बन को हम फर्स्ट चेन देंगे जहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होगा। आफ्टर फ्रॉम दिस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CO यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव। सो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 6 की करेंगे तो हेक्स हो गया। एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ इन तीनों में, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ में। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 92 इज 5-oxohexanoic acid। नेक्स्ट इज 95। नियोप्रीन इज प्रिपेयर्ड बाय द पोलिमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पोलिमराइजेशन किसकी पोलिमराइजेशन की वजह से हमें नियोप्रीन मिल रहा है? दैट इज 2-chloro-1,3-butadiene। नेक्स्ट इज 98। 98 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? दैट इज for the reaction N2 gas plus 3H2 gives 2NH3 अमोनिया गिव दे रहा है, डेल्टा H इज नेगेटिव। हमें इसकी रिएक्शन बतानी है। रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा NG इज इक्वल्स टू 2, दैट इज मोल्स ऑफ अमोनिया माइनस 3 + 1 माइनस 3 + 1, ये क्या हो गया? 2 - 4 दैट इज -2। RT विल बी रेज्ड विद पावर -2। सो 98 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर सम रिएक्शन इज दिस। सो रेट रिएक्शन हमें फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास में SI यूनिट है इसकी पावर क्या है? L रेज्ड विद पावर n-1, मोल रेज्ड विद पावर 1 - n, S रेज्ड विद पावर -1, सेकेंड वन। सो हम यहाँ पे n की क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास में L 1 आ जाए और मोल की पावर -1 आए। सो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 - 2। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 99 इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज rate of reaction is 2। which of the following is a carbonate or of zinc। कार्बोनेट और ऑफ जिंक इसमें से कौन सा है? दैट इज कैलामाइन। नेक्स्ट इज 102। 102 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3 कहाँ पे प्रेजेंट होगी? यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होगी। sp2 एक दोनों में ही sp2 प्रेजेंट होगी। देन sp2 अगेन हमें देखनी पड़ेगी sp2 कहाँ पे प्रेजेंट होगी? यहाँ पे nsp। sp यहाँ पे क्या है? sp3 यहाँ पे क्या है? sp। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 102 विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 105। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? दैट इज NF3, BF3, CClO4 both have the almost same negativity, electronegativity। only जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। सो डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज 111। 111 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑन अ बेंजीन रिंग। अगर ये कोई बेंजीन रिंग है तो इसके ऊपर अगर कौन सा ऐसा ग्रुप है, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट हो, सो दैट जो उसका मॉलिक्यूल आ रहा है वो उसको मेटा पे डायरेक्ट कर दे। सो करेक्ट ऑप्शन 111 के लिए विल बी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
117 में क्या कह रहा है, द राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन किसके साथ में देता है, स्टार्च के साथ में। करेक्ट ऑप्शन इज 117 के विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज 122 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर। 122 के लिए सेम बॉन्ड ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। N2Cl2, O2 पॉजिटिव, F2, CO NO पॉजिटिव, N2 एंड O2। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेम बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है। सेम बॉन्ड ऑर्डर इज प्रेजेंट इनटू ऑप्शन नंबर 3, दैट इज NO एंड CO। ओके, 123 says that the element Z120 would be placed in which family of the periodic table। अगर हम इसमें से देखते हैं तो किस पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। 120 का अगर उसका Z मतलब एटॉमिक नंबर उसका अगर 120 है, उसको हम रखेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। नेक्स्ट इज RNH2, अबो रिएक्शन विल बी RNC। 125 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। Next is option 126, which of the following is not a common compound of photochemical smoke। photochemical smoke में क्या easily available नहीं होगा, that is CFC, chlorofluorocarbons। when a light is incident on metallic surface, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन। कि अगर कोई मेटेलिक सरफेस है, उस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस टाइम पे रिलीज होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम किस टाइम पे रिलीज होंगे, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट लाइट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट इज हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर 133 क्वेश्चन पूरा है। CuNH3 6Cl2, इसमें को जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, इसमें कितने आयंस बनेंगे, दैट इज 3। नेक्स्ट इज 134 सेज दैट ए कंपाउंड कंटेन 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन एंड 71% क्लोरीन। इट्स मोलिकुलर मास इज 99 ग्राम। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला इज, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कार्बन, हाइड्रोजन उसमें 4% है, कार्बन 24% है, क्लोरीन 71% है और उसका मोलिकुलर मास है 99 ग्राम्स। तो सबसे पहले तो इजी वे तो हमारे पास में क्या है, 99 ग्राम। हम वेट, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर ले कि किसका इक्विवेलेंट वेट 99 ग्राम्स है। अगर वो भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो हम सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन कितना है 1, कार्बन कितना है 12 और क्लोरीन कितना है 35.5। अब हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास में कितनी परसेंटेज दी हुई है। 4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 4, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 and 71 divided by 35.5 is 2. Then after that, placing this into the formula of equivalent mass, we will get the option for this option. So 134 के लिए let me see the correct option क्या होगा, 3। that will be the option number 3। एक बार आप इसको फाइंड आउट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये सोल्व हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट इज 140 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होगी, मीन्स किसके अंदर मिनिमम 4 सिंगल पेयर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे होंगे। 140 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, SF4। Next is delta G for a spontaneous process at constant pressure and temperature is। कोई भी spontaneous reaction है, मतलब वो reaction हो रही है स्पॉन्टेनियसली। अगर हमने उसके रिएक्टेंट्स को मिक्स किया तो वो स्पॉन्टेनियसली प्रोडक्ट बना रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ना हमें उसे प्रेशर चेंज करने की ज़रूरत है, ना हमें उसमें टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत है। हाउ विल हैपन व्हेन डेल्टा जी इज नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146 ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनल। प्रोपेन टू ओन एंड मिथेनल किस में बनेगा, व्हेन वी गिव द ओजोनलाइजेशन ऑफ 2-methyl propene। Next is 190 2019 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का है, दैट इज 91। द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइड इज, एल्यूमिनियम बॉक्साइड का ओर को हम कैसे करेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज Al2O3 2H2O। नेक्स्ट इज करेक्ट
ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, सबसे पहले हमारे पास में हमें ये देखना पड़ेगा ऑल आर द वीक एसिड, सारे वीक एसिड हैं, बट इसमें से क्या होगा, जो एसिटिक एसिड होगी दैट इज हाईएस्ट, सो दिस वन इज कैंसिल आउट, ये दोनों इसमें से कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास में दो रह गए। उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा दैट इज कार्बोनिक एसिड ज़्यादा एक्टिव होगा या फिर एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में होगा। सो वी विल बी हैविंग द कार्बोनिक एसिड एज द स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू द C6H5 एल्कोहल की वजह से, देन एल्कोहल विल बी मोर एसिडिक देन वाटर एंड लास्ट विल बी इथीन। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर 92 इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर 4, द क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ, कोई क्रोमेटिक सेपरेशन है उसको कैसे सेपरेशन हो रहा है, अलग अलग लेयर्स कैसे बन रहे हैं, देयर सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट, द डिफरेंस इन देयर वोलेटिलिटी, देयर डिफरेंस colored under similar condition, their different extents of their absorption by the same material. So correct option for option question 94 is option number 4. 96, which of the following is correct about the specific heat of a gas, specific heat के लिए क्या सही है, it has any positive value or from 0 to infinite, it may be negative value, its exact value depend on the mode of heating of the gas, and all of the options are correct. सो ऑप्शन इज करेक्ट, स्पेसिफिक हीट है वो सारे मेथड्स के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट इज 105, करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है दैट इज कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड हाउ दे आर एक्सट्रैक्टेड। सबसे पहले है एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑक्साइड ऑफ मोल्टन क्रायोलाइट, ठीक है, क्रायोलाइट हमें पहले ही पता चल गया, एल्यूमिनियम का अभी हमने और किया है और इस क्रायोलाइट, तो एल्यूमिनियम का मिक्स हो गया। Iron roasting followed with the reduction of the coke. Iron is treated with coke, so coke is option is available in option number 2 and option number D. So reduction of oxide with CO and coke in the blast furnace, then copper and zinc. अगर हम इनमें से देखते हैं, सो आयरन इज रिड्यूस्ड विद द ऑक्साइड विद CO एंड देन कोक इज in the blast furnace, so A is attached with A is attached with A in these options, then iron is attached with D, iron is attached here, so correct option for question 105 will be option number 2. Next is 109, elimination of HBr from 2-bromobutane results in the formation of CH3 CH2 CH2 CH3 और इसके 2 पे प्रेजेंट है Br। इसमें जब हम एलिमिनेशन करेंगे HBr का तो इसमें क्या रिजल्ट्स बनेंगे, दैट इज प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटेन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज the pH of aqueous solution of FeCl3 is acidic, so it will be less than 7, so option 1 is correct. 120, which of the following halide is most reactive, कौन सी halide है इसमें से सबसे ज़्यादा reactive होगी, that is CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 Cl CH2 CH CH2 Cl, so most reactive halide out of these is option number 4 due to resonance. The 4 quantum numbers of valence electron of potassium एटम इज, पोटेशियम एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्वांटम नंबर क्या होगा, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 4 0 0 and half. Next is 125 says that read the following statement for the formation of ionic bond. ionic bond बनाने के लिए कौन सा ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट इज small cation and large anion, no, because they require mostly of the same atom so that एक दूसरे के जो ट्रांसफर है उसको वो मेंटेन कर सकें। लो IP of cation, हाई EA of anion, ठीक है। लार्ज cation, स्मॉल anion, लेस चार्ज, नो। लेस लैटिस एनर्जी, that is 125 is लार्ज cation, स्मॉल anion एंड लेस चार्जेस, ठीक है। लेस लैटिस एनर्जी इनकरेक्ट है, सो करेक्ट ऑप्शन इज B and C इज अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज 133 सेज दैट PMMA इज यूज्ड इन मेकिंग आई लेंसेज, ठीक है। नाइलॉन 66 is manufactured by caprolactam, ठीक है। नाइलॉन इज स्टेप ग्रोथ प्रोमोटर पॉलीमर, ठीक है। वोल्कलाइजेशन was introduced by Charles Goodyear. We need to find out the correct statement out of these all 4 statements. So
All the statements are correct. Only nylon 66 is manufactured by caprolactam is incorrect. So A, C and D are correct. A and C and D is option number 3. 134 says that match the following with the correct option. N2O5 NO NO2 1 plus 1 minus 1 that is 2 minus 1 यहाँ दोनों में प्रेजेंट है. देन 3 प्लस 1 4 माइनस 2 यहाँ पे प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज SO2 2 माइनस 1 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1. यहाँ पे 2 minus 2 0. So correct option for 134 is when we will match this we can find out n plus l करके हम find out कर सकते हैं. So correct option for this will be So correct option for question 134 is option number 1. Next is 136. 136 says that till 2006 there were 9 planets in the solar system, but there are only which is not included, that is Pluto. Next is 139. Which of the following does not have the tetrahedral structure? जो tetrahedral structure है वो किसके अंदर present नहीं होगी? जो tetrahedral structure है that is not present in XeF4. Next is 141 says that an alkene was treated with ozone and the resultant compound on hydrolysis give 2-pentanone and ethanol. The alkene is कोई एल्कीन है जिसको हम ओजोन से ट्रीटमेंट किया है. ओजोन से ट्रीटमेंट करने के बाद में 2-पेंटेनोन और इथेनॉल बना है. 2-पेंटेनोन एंड इथेनॉल उसमें से बना है. सो जिस ट्रीटमेंट एल्कली का हमने ट्रीटमेंट किया था वो एल्कली क्या थी? दैट एल्कली मस्ट बी 3-methyl-2-hexene. Next is 142. 142 says which of the following statement is correct with respect to property of element of in the carbon family with increasing atomic number. जैसे जैसे कार्बन फैमिली में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्या करेक्ट है? क्या करेक्ट है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस नहीं. Ionization energy increases no. Metallic character decreases no. Stability of +2 oxidation stages increases. Right. So correct option for 142 is option number 4. Next is 148. 148 says that arrange the following in decreasing order of their basic strength. किस बेस स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंग हमें करना है? सबसे पहले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट को रखना है, फिर उसके बाद में लोवेस्ट और उसके बाद में मिनिमम लोवेस्ट. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी फर्स्ट दैट इज CH3O C6H4NH2. पैरा पे जब हमारे CH3O ग्रुप प्रेजेंट होगा. Then after C6H5NH2, then this one and then this one. 4 1 3 2 4 1 3 2 that is option number 1. Next 2018 लास्ट जो हम कर रहे हैं 2018 का. Next is the correct sequence of number of carbon atom present in compressed natural gas, diesel and petrol is. जो करेक्ट सीक्वेंस है कार्बन एटम्स की किसी भी मतलब कार्बन CNG डीजल और पेट्रोल में क्या सीक्वेंस होगी? सबसे ज़्यादा कार्बन किस में प्रेजेंट होंगे? सबसे मिनिमम कार्बन किस में प्रेजेंट होंगे? सो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं डीजल में, आफ्टर दैट पेट्रोल एंड आफ्टर दैट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. देन BCA. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इज 93. मैच द कॉलम. हमें मैच द कॉलम करना है. क्लोरो इथीन कैप्रोलैक्टम आइसोप्रीन एसीटोन नाइट्राइल मीन्स हमें मोनोमर्स प्रेजेंट है उनको पॉलीमर से कनेक्ट करना है. सो दैट विल बी क्लोरोइथीन विल फॉर्म PVC. देन कैप्रोलैक्टम विल फॉर्म नाइलॉन 6. अभी हमने पढ़ा था नाइलॉन 66. कैप्रोलैक्टम विल फॉर्म नाइलॉन 6. देन आइसोप्रीन विल फॉर्म and acetonitrile will form pen. That is A is connected to 4. A is connected to 4 in these 3. Then B is connected to 4. B is connected to caprolactam is connected to 3. Sorry, 4. So correct option for 93 is option number 4. Next is 94. 94 says that the reaction of 2H2O plus oxygen and 2SO3 in this which of the following statement is correct?
डेल्टा H नेगेटिव है. The reaction is favored by the addition of inert gas at the constant temperature. The reaction is favored by the increase in temperature. The reaction is favored by the increase in pressure. The reaction is favored by condition 1, 2 and 3. So correct option for 94 question is 3. When the reaction is favored by the increase in pressure only. 99. अलॉय और उसके कंस्टिट्यूएंट्स को हमें बताना है, मैच द फॉलोइंग करना है. दैट इज ब्रास, जो मोस्ट कॉमन आपसे अलॉय पूछा जाता है. इसमें पहली बार रिपीट हुआ है, बट अलॉय का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है. दैट इज ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर और जिंक का अलॉय है. ए इज कनेक्टेड टू 4 इन सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट इज कहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, सी एंड डी पे. सी एंड डी पे हमारे पास में डिफ्रेंशिएशन डुरैलियम एंड मैग्नीलियम. डुरैलियम इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. सी इज कनेक्टेड टू 2, दैट इज हेयर. करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑप्शन नंबर 2. द कंपाउंड इन विच द कैटायन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एनायन. जो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे. दैट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, CSF और K2S. So these are present into K2S. Next is the time period between two full moon टू नेक्स्ट फुल मून. फुल मून टू फुल मून, एक फुल मून हो रहा है, पूर्णिमा हो रही है, उसे नेक्स्ट पूर्णिमा में क्या हो रहा है, स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days, नियर अबाउटली 1 month. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक. फोटोकेमिकल स्मोक बनाने में क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, दैट इज SO2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 116. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. जब हम सिल्वर की ज्वेलरी लेते हैं, वो सिल्वर की ज्वेलरी थोड़े टाइम के बाद में काली पड़ जाती है. दैट काली पड़ना इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन ऑफ सिल्वर. नेक्स्ट इज क्लोथ्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेलुलोज आर. अगेन हमें फाइंड आउट करना है कि सेलुलोज का पॉलीमर कौन सा है. सेलुलोज का पॉलीमर है कॉटन एंड रेयोन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सोल्ट. कॉमन सोल्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है. इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव. सही है, बिकॉज हम अचार में बहुत ज़्यादा सोल्ट डालते हैं. ठीक है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर Na मेटल एंड Cl2 बाई इलेक्ट्रोलाइसिस इन द मोल्टन स्टेट. ठीक है, ये भी ठीक है. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कास्टिक सोडा. ये भी ठीक है, कास्टिक सोडा भी बनाते हैं. इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बाई सेल्वेज प्रोसेस. ये भी ठीक है. सो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4. 119 सेज दैट विच पावर प्लांट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने में कौन सा कनेक्टेड है, हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि पानी ऊपर से गिरता है और उसमें एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, वो टर्बाइंस को मूव करती है. 120 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन गिव द सेम प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विद HBr इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड. मतलब अगर हम HBr है और HBr का ट्रीटमेंट दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्साइड, तो सेम प्रोडक्ट ही बनाएगा. दैट इज डन बाई ब्यूटूइन, क्योंकि दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा वो. नेक्स्ट इज द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ डिटोल इज ड्यू टू. जो हम डिटोल यूज कर रहे होते हैं कुछ भी करने के लिए, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज क्लोरोजाइनिलोल. नेक्स्ट इज 124. 124 says that match the following केमिकल सब्सटेंस इन इट्स एप्लीकेशन. किसके लिए हम यूज़ करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डीकलराइजेशन. डीकलराइजेशन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर 1 and 3. नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा टू प्रिपेयर ऑफ ग्लास, मेकिंग टॉयज, एंटासिड. एंटासिड के तरह भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा के लिए हम किसको, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन दोनों को हम किसके लिए यूज़ करते हैं. वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लास एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग द टॉयज. सो ए इज कनेक्टेड टू ऑप्शन 3 यहाँ पे प्रेजेंट था. बी इज कनेक्टेड टू ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे कनेक्टेड था. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 124 इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट इज 125. 125 says which of the following are exothermic processes. अभी किया है ये वाला क्वेश्चन हमने. प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ वाटर विद द क्विक लाइम.
क्विक लाइन में जब भी हम उसमें डालते हैं सो होता है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब हम उसको हीट देंगे तभी तो वो सॉलिड से लिक्विड फेज में आएगी, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वो वाटर जो सराउंडिंग की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके जो लिक्विड फेज से है उसमें जाता है गैसेस फेज में। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस इज 1 and 4, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। Next 126, fractional distillation method is used to purification of liquid when there is, fractional distillation कब होगा प्योरीफाई करने के लिए लिक्विड में? द स्मॉल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर स्मॉल डिफरेंस होगा तो एक डिफरेंशिएट हुआ, उसी के थोड़े बाद में दूसरा प्योरिफिकेशन करने में इजी रहेगा। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 125 इज ऑप्शन नंबर 1. The compound 1,2-butadiene has CH2 double bond CH, C double bond CH, CH3 1 2, यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगी? सो द हाइब्रिडाइजेशन विल बी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? sp2 and sp3 hybridization will be present. Which of the following pairs give 1% carbonium ion by the heterolysis of CBr bond? CBr bond के heterolysis से कौन सा molecule बनेगा? That is neopentanide bromide and isobutyl bromide. Next is 129. Which of the following is not a carbohydrate? कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है इनमें से? Cellulose, starch and lactose. Stevia is not a carbohydrate that is used as the artificial sweetener. Next is 130. Which of the following reaction X in the presence of this the reducing agent, it would be not be possible to prepare the following? इस reaction से क्या prepare करना हमारे लिए possible नहीं है? That is propane. Propene is not prepared to be formed by this. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, that is alkane, only this is alkyne. Then you can also eliminate the option. Next is 135. 135 says that which of the following has the least value of packing efficiency? कि अगर हम किसी कंपाउंड को उसको पैक कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी होती है? दैट इज सिंपल क्यूब। 144 says that which of the following is diamagnetic? कौन सा कंपाउंड है इसमें से वो डायमैग्नेटिक होगा? दैट इज O2, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव, देन O2 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक। 147 says which of the following is strongest base in gaseous phase? कौन सा है जो strongest base होगा गैस फेज में, नोट लिक्विड फेज में? कौन सा होगा जो गैस फेज में strong base होगा? that is triethyl amine is the strongest base. So this is all about TGT chemistry from 2018, chemistry portion of TGT science from 2018 to 23. If you have any queries related to this video, please drop in the comment section. I will try to answer it as soon as possible. बहुत ज़्यादा कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो तो टाइम की कमी से भी हो सकता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी एक एक क्वेश्चन को आराम से डिटेल में मैंने अपनी सेग्रीगेटेड वीडियोज़ में भी करवाया, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। दिस इज़ प्रेजेंट इन टू द HTET प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट। If you like the video, please hit the like button, do subscribe to my channel and share as much as possible. Thank you so much.